वेलकम टू मैथ्स ज्ञानस्थली क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे थे, यूनिट एंड डायमेंशंस। एक क्लास हो चुका है, ये आज दूसरा क्लास होगा और आज हम लोग उसके आगे देखेंगे क्या पढ़ना आज। कुछ पीछे का बेसिक है जो हम लोग थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। क्या पढ़े थे कल पढ़े थे कि यूनिट पढ़े थे कि यूनिट को हम लोग क्या करते हैं, दो चीज, एक न्यूमेरिकल का यूज करते हैं और एक हम लोग उसका यूनिट यूज करते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल जैसे 5 kg है तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, नंबर हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गया इसका यूनिट। ठीक, तो ये 5 सेकेंड हो गया तो ये हो गया यूनिट हो गया और ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये सब हम लोग कल देख लेते हैं। और क्या क्या पढ़े थे कि कितने यूनिट होता है, 3 प्रकार के होते हैं, MKS, FPS और CGS। बताए थे MKS के बारे में, M को यानी मीटर में, M को मीटर में और K को हम लोग किलोग्राम में और S को हम लोग सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। ये जी बताए थे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति भी करते हैं। दूसरा CGS पद्धति, CGS देखे थे हम लोग दूसरा CGS देखे थे। CGS C से सेंटीमीटर, S से सेकेंड और G से ग्राम। यानी कि जो हम लोग द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में, समय को सेकेंड में और लंबाई को सेंटीमीटर में जिसको मापते हैं हम लोग CGS पद्धति करते हैं। इसे मीट्रिक और ब्रिटिश पद्धति दोनों कहा जाता है। मीट्रिक पद्धति का और ये आ गया FPS पद्धति। FPS फुट, S से सेकेंड, समय को हम लोग सेकेंड में, पाउंड को हम लोग, द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में और फुट को हम लोग, लंबाई को फुट में जो मापते हैं उसे हम लोग FPS पद्धति करते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी करते हैं। कल इतना चीज हुआ था। उसके बाद जाके बताए थे कि कितना ऐसा यूनिट, 2 ऐसा यूनिट है। एक इसके जाके यूनिट को बताए हुए थे सिस्टम। हम लोग उसके बाद जाके बताते हैं कि SI यूनिट के बारे में, जो इंटर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बताए थे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बताए थे। कितना होता है, 2। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, इसको बोलते हैं हम लोग मूल मात्रक, और एक हम लोग बोलते हैं ड्राइव यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक पढ़े थे। और मूल मात्रक हम बताए थे कि 7 होता है। इसमें भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है हम लोग बोल सकते हैं आधारी मात्रक, मूल मात्रक, एक आधारी मात्रक। ठीक, जो 7 होता है आधारी मात्रक, मूल मात्रक जो 7 होता है, और इधर 7 और ये 2 और यहाँ पर होता है, इसके ऊपर हम बताए थे जो मूल मात्रक से मिलकर बनता है उसको हम लोग ड्राइव यूनिट करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग कल हो गया था। आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ना है। आज हम लोग कुछ है जो किसका यूनिट क्या होता है, जैसे चालकता का यूनिट जो होता है, वो होता है 1 बाय प्रतिरोध, यानी कि इसका मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है और ये बीमा ये m0 α-3 T⁻³ e⁻² होता है। ठीक, धारा यानी करंट डेंसिटी का जो होता है वो विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल होता है, इलेक्ट्रिक करंट बटे एरिया, मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है। फ्लक्स का होता है रो RA बटे लंबाई, इसका वेपर हम लोग नापते हैं। मेन ये हो गया VBI हो गया वेपर, फ्लक्स का मात्रक। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, गुप्त उष्मा का जूल पर केजी होता है, उसमें मुझे बताता हूँ जूल पर केजी। कोणीय सभी का जो होता है वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, केजी
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, और जड़त्व का मोमेंट से केजी पर मीटर स्क्वायर होता है, केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इस केजी को हम लोग मास को हम लोग एम से डिवाइड करते हैं, लंबाई को एल से, तो यहाँ पे स्क्वायर को -2 हो जाएगा। भार वेट को हम लोग द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हम लोग इसका ऐसा यूनिट होता है। कोई भी डायमेंशन लिखने के लिए, जैसे डायमेंशन किसी का लिखना हो तो उसके पहले हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग ले लिए जड़त्व का, जड़त्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्रिज्या, त्रिज्या का होल स्क्वायर। द्रव्यमान को हम लोग किस लिखते हैं, मास में, और त्रिज्या को हम लोग क्या चीज मिलते हैं, लेंथ में, एल में। ठीक, तो एल को होल स्क्वायर। अब यहाँ देते हैं हम लोग मास को एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, मास को किसे एम से डिनोट करते हैं, तो एक मिलता है एम, और इंटू पॉइंट है तो इंटू, और एल कितना है, एल को लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, एल तो माइनस एल पे पावर -2। ठीक, बट्टे में आ जाएगा तो केजी पर परिवर्तन ये हो जाएगा, तो -2 केजी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख, तो इस तरह हो गया। डायमेंशन लोग पढ़ेंगे, जैसे डायमेंशन किसी का भी होता है, जैसे हम लोग और भी डायमेंशन, जैसे हम लोग होता है त्वरण का, जैसे वेग का हम लोग मान लेते हैं, वेग का, वेलोसिटी का डायमेंशन। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वेलोसिटी मास अपॉन सेकेंड, ये हो गया। या इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को मास में और इसको सेकेंड में करते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो एम को हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर को लेंथ लिखते हैं एल, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, टी, टाइम को। तो हम एल और टी जब ऊपर लिखें तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 है पावर 1, तो ऊपर जब हम लिखेंगे मटेरियल तो -1 हो जाएगा। ठीक, और भी हम 2-3 चीज़ कर लिख देते हैं, जैसे दाब, प्रेशर का जो होता है वो क्या होता है फॉर्मूला, बल अपॉन क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि बल का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब बट्टे मीटर गुना मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर या मीटर गुना मीटर भी लिख सकते हैं हम लोग, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कट रहा है, जैसे एक एम कट जाएगा, तो बचेगा केजी 1 एम, और एम, ये एम ऊपर चला जाएगा तो -1, और सेकेंड पर -2, ये हो जाएगा। तो केजी को हम लोग एम से लिखते हैं, लंबाई को एल से -1, और समय को टी से तो -2, तो ये हो गया डायमेंशन। ये डायमेंशन हो गया। तो सबका डायमेंशन फार्मूला याद रहेगा, तब जाकर डायमेंशन को याद करना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सबका यहाँ पर दिया हुआ भी है कि समान मात्रक समान विमीय सूत्र, यानी ऐसा मात्रक जिसका सेम विमीय सूत्र होती है, समान मात्रक भी होता है, उसका डायमेंशन भी सेम होता है, यानी कि सेम यूनिट एंड डायमेंशन। यहाँ पे सेम यूनिट एंड डायमेंशन, तो ये बहुत ही है। जैसे चाल और वेग, इसका मात्रक भी सेम होता है और यूनिट भी होता है, LT -1 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। भार या बल, इसका भी ML T-2। प्लांक नियतांक या कोणीय संवेग ML² T-1,
ये दोनों सबका क्या होता है, मात्रक भी सेम होता है और विभव क्षेत्र भी डायमेंशन भी सेम होता है। कोणीय वेग और वेग प्रवणता t-1 यानी कि O1/, संवेग आवेग ml t-1, कार्य ऊर्जा बल आघूर्ण सबका यूनिट भी सेम होता है जूल और यूनिट डायमेंशन भी सेम होगा ml² t/2। दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक यंग प्रत्यास्था गुणांक आयतन प्रत्यास्था गुणांक ड्रेज गुणांक इस सबका यूनिट भी सेम होगा और ml डायमेंशन भी सेम होगा ml1 - t-2। ठीक, अपेक्षित घनत्व अपेक्षित आर्द्रता घर्षण गुणांक आवर्तन क्षमता और विकृति ये क्या होगा, ये मात्रकहीन होता है। ये सब जो होता है मात्रक यानी कि यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस, कोई इसका ये यूनिट ही नहीं होता है तथा विमानी जब यूनिट लेस होगा तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस। ये सब का कोई यूनिट ही नहीं होता है, ये सब डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है। उसी तरह कुछ कुछ लंबाई के प्रयोगात्मक मान, लंबाई को हम लोग क्या क्या चीज में, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ क्या क्या चीज हम लोग, जैसे एक फर्मी जैसे एक फर्मी है, एक फर्मी पर फेम्टो, इसको हम लोग फर्मी या फेम्टो बोल सकते हैं। ये होता है 10⁻⁻15 10⁻⁻15। 1 पिकोग्राम जो होता है वो होता है 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर। वैसे 1 एंगस्ट्रम बराबर जो होता है 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर। 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻10। ये VVI है, इसको हम लोग VVI कर लेते हैं, ये VVI है। ये 1 नैनोमीटर और 1 एंगस्ट्रम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 या 0.001 mm। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.467 × 10⁻15। ये VVI क्वेश्चन, ये इससे क्वेश्चन आता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.45 भी अप्रोक्स हम लोग बोल सकते हैं कि 9.45 × 10⁻15 मीटर, या इसी को हम लोग किलोमीटर में यदि चेंज करना होता है तो इसको हम लोग 9.45 × 10⁻12 किलोमीटर हम लोग 12 लगा के भी बना सकते हैं। एक खगोलीय मात्रक बराबर जो होता है, एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.495 × 10⁻15 मीटर या 1.5 × इतना मीटर हो सकता है। 1 पार्सेक, ये पार्सेक जो होता है ये दूरी नापने के सबसे बड़ी यूनिट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये डिस्टेंस यानी कि दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट है पार्सेक। और 1 पार्सेक बराबर जो होता है, 1 पार्सेक बराबर जो होता है वो 3.083 × 10⁻15 मीटर होता है या 3.26 × 3.26 प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर, इसको लाइट ईयर ही बोलते हैं। प्रकाश वर्ष को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर ठीक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब हम लोग आते हैं कुछ, जैसे अब प्रकाश वर्ष ये सब क्या होता है, पार्सेक क्या होता है, खगोलीय तो हम लोग जानते हैं। खगोलीय दूरी को मापने के लिए जब हम लोग खगोलीय दूरी को हम लोग जब मापते हैं, जब हम लोग खगोलीय दूरी को मापने के लिए, खगोलीय दूरी को हम लोग मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, क्या क्या चीज़ यूज करते हैं, तो सबसे पहले प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स होता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में, या निर्वात मतलब बिना वेकम, वेकम यानी कि वेकम में जहाँ पे हवा में, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी को, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में, कितना वर्ष में, 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी को ये प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि 1 वर्ष में लाइट के द्वारा 1 वर्ष में जितना दूरी दूरी तय किया होगा उस टोटल दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्योंकि एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो 9.45 या 467 × 10⁻15 मीटर, या इसी को हम लोग जस्ट बताए थे
कि इसी को हम लोग 9.45 इंटू 10⁻12 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं। किलोमीटर में पूछेगा तो 12 लगा देंगे और मीटर में पूछेगा तो ये। बड़ा अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं हम लोग। अनौपचारिक रूप से, डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन अनौपचारिक रूप से, डायरेक्ट रूप से हम लोग किसका करेंगे, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किसको, प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। अब खगोलीय इकाई क्या है? खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई क्या है? खगोलीय इकाई यह भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यह भी दूरी का मात्रक ही होता है। यह भी दूरी नापने के लिए मात्रक होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। यानी कि ये सन है, ये सन है और ये पृथ्वी, ये दोनों के बीच के मध्य दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई, इकाई कहा जाता है। तो ये क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्य दूरी को ही क्या कहा जाता है, मध्य दूरी को ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई कहा जाता है। ये खगोलीय इकाई कहा जाता है। एक खगोलीय मात्रक बराबर जो होता है वो होता है 10⁻1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब हम लोग आते हैं पार्सेक। पार्सेक क्या है? पार्सेक हम लोग बोल सकते हैं, पार्सेक क्या है, तो ये दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। इसको क्या, दूरी सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर और 1 पार्सेक के बराबर, यदि मीटर में पूछेगा तो 16 मीटर, अब लाइट में पूछेगा तो 3.26 लाइट ईयर, एक पार्सेक के बराबर। तो बोथ आर इम्पोर्टेंट, जो भी है दोनों याद रखना है कि एक पार्सेक के बराबर 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर और एक पार्सेक के बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। अब आते हैं सार्थक मान या अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। किसी राशि की माप को ऐसे अंक जो मापन यंत्र की यथार्थ के अंतर्गत उस राशि को मान को व्यक्त करते हैं, सार्थक कहलाते हैं। जैसे 98.76 सार्थक अंक की संख्या 4 है, इसमें कितना है, 4 है। अब इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 हो गया, तो ये सब सार्थक हो गया। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक, समांगता समांगता सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होता है। ये दो बात होगी। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड, जो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। अभी तुरंत पढ़ते हैं, 1 माइक्रोमीटर बराबर जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर के होता है। नेक्स्ट नैनोमीटर बोल देगा तो 10⁻9। ठीक, अब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा तुम बताए तुम लोग क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, कूलम, कूलम हो जाएगा। इसका ये हो गया, इसका कूलम हो गया। नेक्स्ट जो है विस्थापन का ऐसा ही मात्रक। विस्थापन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। ठीक, विस्थापन बराबर फॉर्मूला जो होता है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं विस्थापन को। विस्थापन बराबर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वही बताइए, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी बोल सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यानी कि मीटर डिस्टेंस लोग मीटर में आते हैं, बट यानी कि मीटर प्रति, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन। विस्थापन को सिर्फ हम लोग कैसे मिलते हैं, मीटर में नापते हैं। विस्थापन कितना विस्थापन होगा, कितना, तो ऐसे ही विस्थापन का एस का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन यहाँ पर हम लोग किस में नापते हैं, विस्थापन। मान लीजिए यहाँ पर है आप और
यहाँ पे विस्थापन हो गया। तो इसको क्या लेंथ में नापते हैं हम लोग, तो ये कितना हो गया मीटर में, मीटर। निम्नलिखित में निम्नलिखित में निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है, बताइए कौन सा है जिसका यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम होता है, लेकिन यूनिट यहाँ से पूछा है तो यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम हो गए। तो कार्य एवं ऊर्जा के, कार्य एवं ऊर्जा के। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, लाइट ईयर, तुरंत बताए थे लाइट ईयर किसकी दूरी का, किसका है 5 का दूरी का। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, अभी तुरंत बताए थे प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम। किसका होता है, ओम का होता है। ऐसा ही प्रणाली में प्रतिबल की मात्रक इकाई क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, तुरंत पता चल, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या पता हम लोग, एम्पियर। शक्ति की इकाई को क्या कहता है, वाट हम लोग कहते हैं, जानते हैं वाट। दबाव का ऐसा ही इकाई क्या है, दबाव, दबाव प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि न्यूटन क्या हो जाएगा, न्यूटन पर, ठीक, वर्ग मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। दाब का, दबाव यानी हम लोग प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर दाब बराबर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम लोग न्यूटन में और एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को यूनिट में हम लोग करते हैं। तो तुरंत बताते हैं हम लोग कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होता है वो, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी, दोनों के बीच का जो दूरी क्या होता है हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल दूरी हम लोग बोलते थे। क्या बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं हम लोग। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये बोलते हैं हम लोग। फोर्स, और तो फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का तो पता है न्यूटन, और अभी तो हम कहते हैं फोर्स का क्या पता है, न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर पर केजी, टू की इकाई डैश जैसा है। 13 क्वेश्चन में न्यूटन मीटर या टू की इकाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हम लोग वीवीआई में देते हैं, ये वीवीआई क्वेश्चन है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का सिर्फ बढ़े तो ओम होता है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है, बताइए, तो बल और उत्क्षेपण की जो है क्या होती है, सेम होती है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित किसका है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, त्वरण का। त्वरण का फॉर्मूला भी क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है, ए बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेस्ट की एसआई इकाई यूनिट है, न्यूटन है। डाइजेस्ट की एसआई इकाई न्यूटन है, किसका न्यूटन होता है, वजन और, जिसको बल बोल सकते हैं, बल का ही इकाई एसआई क्या होता है, न्यूटन होता है। निम्न में कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तापमान का क्या हो जाएगा, केल्विन। हीट का बोलता तो सेल्सियस, तापमान का हो गया, क्या हो गया, केल्विन।
दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? बताइए, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? 19 नंबर क्वेश्चन। तो समय सापेक्ष राशि नहीं है। 1 एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल 1 एटमॉस्फेयर बराबर है। कार्य का मात्रक जूल बोल सकते हैं हम लोग। कार्य का मात्रक जूल। ऊर्जा का मात्रक पता है जूल। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? डेस। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। तो डॉप्सन जो है उष्मा के नहीं है, ये हीट। तो ये हो गया ये। भार का ऐसा ही, भार का हम लोग क्या चीज बनाते हैं? हम लोग भार को हम लोग न्यूटन भार, ये हो गया फोर्स हो गया न्यूटन। संवेग का इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? संवेग तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो अश्व शक्ति। अंदर अश्व शक्ति जो होता है वो। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? यूनिटलेस। तो यूनिटलेस किसके सापेक्ष घनत्व का बताए भी थे कि इसका ये यूनिटलेस है, कोई टर्म नहीं था। यूनिटलेस होता है सापेक्ष घनत्व का। ठीक, रिलेटिव डेंसिटी इसको बोलते हैं हम लोग। प्रदीप्त लुमिनियस का माप निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर। ये तो ठीक है, लक्स मीटर का। आवेग का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड होता है। निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? किसका इकाई जो होता है ऊर्जा, तो ऊर्जा और कार्य का जूल होता है दोनों का। अब यहाँ पे सबका करें, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कार्य का जूल और आवेग का न्यूटन सेकेंड। अब यानी कि ए का 4 नंबर, ए का 4 डी का यानी कि डी हो जाएगा। बी का ए का 3, बी का 4, ये हो जाएगा। कोणीय विस्थापन का जो मान होता है वो कितना होता है? रेडियन। लो रेडियन में डिग्री थीटा का जो मान होता है वो रेडियन होता है। एक पार्सेक निम्न किसके बराबर होता है? एक पार्सेक बराबर 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष होता है। 1 नैनोमीटर अब आएगा, नैनोमीटर पर रहते नैनोमीटर बराबर 10 टू पावर। एक पिकोमीटर बराबर जो होता है 10 टू पावर 12 मीटर होता है। एक जूल बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ओके, पास्कल इकाई है किसका? दाब का। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। किसका है? ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक है। पार्सेक इकाई है किसका? दूरी का। तो इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन हो गया। और अगले दिन हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। और watching for this video, please like and subscribe.